वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 6 to 8 और 1 to 5 की परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। ऐसे में बहुत सारे छात्रों का सवाल है कि कितना नंबर उनके हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, अपने आप को रिज़ल्ट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये जो पेपर है ये 19 जुलाई 6 to 8 वाला है, ठीक है। और 6 to 8 में आपको पता है कि विषयवार एग्ज़ाम होता है। तो ऐसे में इस बार का जो पेपर था वो ना बहुत ज़्यादा टफ था और ना इसे आप बिल्कुल आसान कहेंगे। यानी कि नॉर्मली जिस प्रकार से पेपर होते हैं 1 to 5 या 6 to 8 के, वैसे ही था और इसी प्रकार का पेपर होना भी चाहिए। टीआरई 3 जो पहली बार एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया, वो पेपर काफ़ी टफ था, स्पेशली पीआरटी का और उसमें भी स्पेशली लैंग्वेज का। हिंदी के तो सवाल छात्रों से बिल्कुल भी बन ही नहीं रहे थे। हालांकि वो एग्ज़ाम रद्द हो गया तो उस पर ज़्यादा डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो 6 to 8 का पेपर आपके सामने है और पेपर बिल्कुल ठीक था। जिस प्रकार से पेपर शिक्षक भर्तियों के होते हैं वैसे ही था। और ये पीआरटी का पेपर है 1 to 5 जो 20 जुलाई को हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे तो बच्चे ऐसे हैं या कोचिंग वाले ऐसे हैं जो कह रहे हैं बिल्कुल हलवा पेपर था। बिल्कुल हलवा तो आप नहीं कहेंगे, कोई भी पेपर बिल्कुल आसान नहीं होता। जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में पेपर करता है उसके समझ में आता है कि पेपर कितना आसान है या कठिन है। स्टूडियो में बैठकर किसी भी पेपर को हल किया जा सकता है, लेकिन जो प्रेशर सिचुएशन होता है, जो टाइम लिमिट होता है, उसके अंदर पेपर को हल करना ये बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। तो पेपर को हलवा नहीं कह सकते, बहुत ईजी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत टफ भी नहीं था। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, लगभग 50% जो सवाल हैं वो आराम से छात्र कर ले गए हैं, ठीक है। भाषा की बात करें सबसे पहले तो पिछली बार लैंग्वेज में, इंग्लिश में स्पेशली आर्टिकल के पूरे सवाल भर दिए गए थे। इस बार आर्टिकल का कोई सवाल आया ही नहीं। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि कोई एक सेक्शन पढ़कर आप पास हो सकते हो। पिछला पेपर आप देखकर यह अंदाज़ा लगा लें कि इस बार यहीं से सवाल आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इस बार कोई आर्टिकल का सवाल अंग्रेजी में आया ही नहीं, ठीक है। हिंदी में भी नॉर्मली सवाल थे, जो व्याकरण वाले क्वेश्चन थे नॉर्मली जो हिंदी में पूछा जाता है वही थे। तो 30 नंबर का जो लैंग्वेज है बस इसमें आपको पास होना है, इसका मेरिट में कोई भी योगदान नहीं होता है। तो मैं आशा करता हूँ जो भी एवरेज छात्र थे, जो भी पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो वो लैंग्वेज में इस बार फेल नहीं होंगे, चाहे वो 6 to 8 का रहा हो या 1 to 5 का, ठीक है। अब आते हैं जीएस वाले सेक्शन पर। प्राइमरी में 120 सवाल जीएस के सेक्शन से होते हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर भी होता है और इसी 120 से मेरिट बनती है। 6 to 8 में 80 सवाल आपके प्रॉपर विषय से होते हैं और 40 सवाल उसमें अलग से जीएस का होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि मेरिट 120 में बननी है और 120 में कितने नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो ओवरऑल 6 to 8, 1 to 5 की बात करें तो लगभग 50 से 60 सवाल लगभग छात्रों के सही हैं, जो एवरेज छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे थे, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी समय भी मिला था, ठीक है। तो 50 से 60 नंबर लगभग छात्रों के आ रहे हैं, जो फीडबैक हमें अभी तक मिला है, क्लियर है। तो 50 से 60 नंबर बहुत सारे बच्चों के यदि आ रहा है तो इतने भर से काम नहीं चलेगा। स्पेशली यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको उससे कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न हल करने होंगे तो ही जाकर आप कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों एक बात आप समझिएगा कि कट ऑफ के लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कितनी सीटें हैं, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, पेपर का लेवल क्या था। और ये बीपीएससी टीआरई का चौथा एग्जाम था। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जो एक बार कैंसिल हो गया और इस बार टीआरई 3 का री एग्जाम। तो चौथी परीक्षा एक साल के भीतर बीपीएससी ने कराया, तो बहुत सारे बच्चों को आइडिया भी था और लगातार छात्र तैयारी कर रहे थे। तो इस वजह से जिनकी तैयारी अच्छी थी वो 50 क्वेश्चन तो लगभग सही करके ही आए हैं। नेगेटिव मार्किंग कुछ होता नहीं है बीपीएससी टीआरई में। कट ऑफ इससे ऊपर रहने वाला है। और कट ऑफ को लेकर एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जो बिल्कुल क्रीमी स्टूडेंट होते हैं, यानी लगातार जो तैयारी कर रहे हैं, कई परीक्षाएं क्वालिफाई कर चुके हैं या कहीं कहीं कुछ नंबरों से छट गए, कहीं पर इंटरव्यू में छट गए, तो ऐसे जो छात्र हैं वो 80, 85, 90 तक भी मार्क्स लेकर आराम से आते हैं। 100+ भी ला सकते हैं कुछ छात्र। तो उनको मेरिट से कोई मतलब नहीं होता है और वो मेरिट को प्रभावित भी नहीं करते, क्योंकि सीटें तो 87 आ रहे हैं 1 to 12 सब मिलाकर, ठीक है। और 90+ या 100+ वाले छात्रों की संख्या कुछ ही होती है, गिनी चुनी होती है। एक और भी कैटेगरी है जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरते हैं परीक्षा देने के लिए, जिनको तैयारी से कोई मतलब नहीं है, जिनका स्कोर 50 के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो ये भी मेरिट को कुछ खास प्रभावित नहीं करते, क्योंकि ये
बस फॉर्म भरते हैं परीक्षा देने के लिए। जो मेरिट प्रभावित करने वाले छात्र होते हैं वो होते हैं एवरेज छात्र, जो कि सामान्य जो सवाल हैं, जो आसान सवाल हैं उसे तो वो सही करते ही करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो कर ले जाते हैं वही एवरेज में सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये अनुमान है कि कट ऑफ जो है वो पिछली परीक्षाओं के ही आसपास रहेगा, उससे कुछ एक्स्ट्रा जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि इस बार सीटें भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं, 87,000 टोटल सीटें हैं। ठीक है, TRE-1 के प्राइमरी में सिर्फ 80,000 सीटें थी, TRE-2 में भी 6 to 8 में काफ़ी अच्छे खासे सीटें थी। ठीक है, तो आपको पिछले कट ऑफ को तो पार करना पड़ेगा। एक और फैक्टर यहाँ पर यह भी है कि बहुत सारे क्रीमी बच्चे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद TRE-1 आया था, तो बहुत सारे बच्चे जो लगातार तैयारी कर रहे थे, परीक्षाओं का वेट कर रहे थे, अदर स्टेट वाले जहाँ भर्तियाँ कहीं कुछ आ ही नहीं रही थी, वो लोग भी यहाँ पर सेलेक्ट हुए बिहार में, तो वो सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, TRE-1 में प्राइमरी में 67 प्लस जो भी था, UR मेल की बात कर रहा हूँ, सारे सेलेक्ट हो गए, 57 फीमेल सारी सेलेक्ट हो गई। कैटेगरी में भी जिनका मार्क्स था अच्छा, कट ऑफ को पार किया, वो सेलेक्ट हो गए, ऐसे ही TRE-2 में सेलेक्ट हो गए। तो उसके बाद वाले बच्चे अब हैं, तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कट ऑफ को बढ़ा रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जो कट ऑफ को कम भी करेंगे। ठीक है, बाकी मैं एक डिटेल आप लोगों से फीडबैक ले रहा हूं कम्युनिटी सेक्शन में, आप लोग ईमानदारी से उसमें भाग लीजिएगा और बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं बताइएगा, बहुत सारे लोग फर्जी वोटिंग करते हैं मुझे पता है, लेकिन आप लोग इस बार ईमानदारी से पोस्ट करिएगा ताकि हम और आपको एग्जैक्ट जानकारी दे सके कि कहाँ तक कट ऑफ जा सकता है। फिलहाल की जो एनालिसिस है, अब तक जो हमको फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग 75 to 80 मार्क्स, ठीक है, अगर आपके बन रहे हैं और आप UR मेल हैं तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे। फिलहाल की जो जानकारी निकल कर आ रही है, ठीक है, इससे कम में भी आपका चयन हो सकता है, मैं बिल्कुल ये मान रहा हूँ, लेकिन अभी जो फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग 75 से 80 के आसपास। ठीक है, फीमेल्स की बात करें UR कैटेगरी में तो कम से कम 10 मार्क्स का फ़र्क रहेगा मेल और फीमेल में, चूँकि बिहार में 50% आरक्षण है महिलाओं को 1 to 8 तक। ठीक है, तो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में 10 नंबर के आसपास का फ़र्क देखने को मिलेगा, जो काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। कैटेगरी में कट ऑफ और ज़्यादा कम हो जाता है, आप लोगों को पता है, और कैटेगरी में भी मेल फीमेल में 9 नंबर 10 नंबर के आसपास का डिफरेंस रहता ही रहता है। तो फीमेल्स कट ऑफ कम जाएगा, पिछली परीक्षाओं में भी कम गया था, इस बार भी कम जाएगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज आगे की वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल एक मोटा आंकड़ा हमारा ये है कि आप यदि UR हैं तो 75 के आसपास का अनुमान है, यदि आपका 70 नंबर भी है तो भी आप अभी परेशान मत होइएगा कि सर आप तो 75 कह दिए या 80 कह दिए तो हमारा क्या होगा। ठीक है, अभी इनिशियल इंप्रेशन है, अभी बहुत सारी फीडबैक, बहुत सारी जानकारियाँ लगातार आ रही हैं। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा 90 आ रहा है। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल से निकलते समय सबको लगता है कि हमारा 90 और 100 ही आ रहा है, लेकिन जब आप घर पहुंचते हैं, मिलाते हैं, तो प्रश्न गलत होने शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि इस बार आसान आया है, लेकिन क्वेश्चन आसान होने से कुछ नहीं होता है, वो सही भी होने चाहिए। और जो 5 ऑप्शन थे इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों से गलती हो जाती है। ऑप्शन भी काफ़ी क्लोज इस बार दिए गए थे, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है। देखिए, यही बंकिम चंद्र चटर्जी वाला की आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ था, 80, 81, 82, काफ़ी क्लोज ऑप्शन दिए गए थे। जिन्होंने पढ़ा भी होगा उनको भी डाउट हो जाएगा। यदि ऑप्शन के बीच में डिफरेंस ज़्यादा रहता है तो आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। काफ़ी क्लोज ऑप्शन थे। ये देखिए ग्रीनविच टाइम वाला, ठीक है, 5 घंटे, 5.5 घंटे और 6 घंटे। ठीक है, काफ़ी क्लोज ऑप्शन है। हालांकि 5.5 घंटे सही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे 5 घंटे लगाकर भी चले आए हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल से निकलते समय बच्चों को लगता है कि हमारे बहुत सारे सवाल सही हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे गलत होने शुरू हो जाते हैं जैसे जैसे हम मिलाते हैं। ठीक है, टीचर्स भी जब पेपर देख रहे हैं, जो कोचिंग वाले हैं या जो भी गार्जियन हैं, तो उनको लग रहा है पेपर तो आसान है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को करना और घर पर या स्टूडियो में पेपर को देखना, दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आसान थे, मैं मान रहा हूँ। ठीक है, जैसे यही सवाल था PRT का था, शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो केरल में है। लगभग सभी बच्चे जो एवरेज छात्र हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको ये सवाल के बारे में जानकारी थी। बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा भी जा चुका है, अम्लीय वर्षा बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि 50 सवाल के आसपास तो एवरेज थे। रिपीटेड सवाल लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो वो सही हुए हैं। उससे एक्स्ट्रा जिन्होंने कर लिया तो वो मेरिट में आ सकता है। बाकी कुछ सवाल थे जो टफ थे, या करंट अफेयर को लेकर बहुत सारे बच्चों ने कहा कि
कठिन आया था, हमें समझ नहीं आ रहा था। करंट अफेयर देखिए ऐसी चीज़ है जो आप यदि पढ़ते हैं तो ही आप कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि स्टैटिक जीके है, आपने एक बार याद कर लिया फिर आप परीक्षा देते रहिए, रिवाइज करते रहिए, हो जाएगा। सोच समझकर आप ऑप्शन से कुछ कर सकते हैं। तो करंट अफेयर तो बिल्कुल आपका नया ही आता है, लगभग 1 साल पुराना भी करंट अफेयर है। कुछ को करंट अफेयर काफ़ी पुराने आ गए थे, जैसे ये बिल्किस बानो वाला सवाल था, ठीक है। तो इसके ऑप्शन ऐसे थे कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो गए, तो ऐसे सवाल गलत हो गए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आसान सवाल थे, जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल हैं, वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। एक देखिए ये सवाल 2016 का आ गया था, ठीक है। तो करंट तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ऑपरेशन बर्गा वाला सवाल बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए, लेकिन मैथ के जो सवाल थे, रीजनिंग के जो सवाल थे, नॉर्मल स्टूडेंट ने लगभग सवाल सही किए हैं। मैथ रीजनिंग के 30 सवाल के आसपास मैथ रीजनिंग के आए थे। ज्योग्राफी के भी काफ़ी अच्छे खासे सवाल आए थे इस बार प्राइमरी में, लगभग 20 क्वेश्चन। तो हमारा ये अनुमान है कि यदि आपके 70 से 75 भी आ रहे हैं तो आप परेशान नहीं होइएगा। और फीमेल का कट ऑफ कम जाता है, मैंने आपको बताया 10 नंबर का अंतर रहता है। बाकी रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो बीपीएससी के द्वारा फ़िलहाल ये जानकारी दी जा रही है कि 10 अगस्त के आसपास हम रिज़ल्ट जारी कर देंगे, ऐसी उनकी तैयारी है। उससे पहले आपका OMR वगैरह जारी कर दिया जाएगा, आंसर की आ जाएगी। बीपीएससी काफ़ी फास्ट काम करता है, आप लोगों को पता होगा, तो बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। और आप 50 वीडियो मत देखिए आंसर की को लेकर, कट ऑफ को लेकर, क्योंकि अब जो आपको करना था आपने कर दिया, ठीक है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, आप उसमें अपना सटीक जानकारी दीजिएगा और फिर आपको कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज भी जानकारी दी जाएगी। जिनका परीक्षा आज है माध्यमिक का, आप अच्छे से परीक्षा दीजिए, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। और कल उच्च माध्यमिक की परीक्षा है 11th-12th के लिए, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। जो परीक्षा आपने दे ली इसको लेकर आप परेशान ना हो, नहीं तो आगे की परीक्षाएँ आपकी ख़राब हो जाएंगी। बाकी TRE 4 भी आ रहा है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। इसके अलावा कोई और आपके डाउट हो, सवाल हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।